नाम है सर आपका? हमारा नाम पंडित प्रभु नारायण दत्त ब्रह्मचारी है। मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ और अखिल विश्व भगवान परिवार का संस्थापक हूँ। भारत माता विश्वविद्यालय हो चूँकि हमारी नालंदा विश्वविद्यालय हमारी उस मिट्टी के हम हैं। आर्यभट्ट जहाँ भिसी हुआ करते थे, बिंदु शून्य के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, तब पूरे विश्व आज चाँद पर जा रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन हो या ये एनडीए गठबंधन हो, सभी पार्टी में अच्छे लोग होते हैं और सभी पार्टी में बुरे लोग होते हैं। जो बुरे लोग हैं उनका चार्ज शीटेड हो चुका है। जितने अपराधी तत्व हैं सभी पार्टी के, मैं धर्म हूँ इसलिए मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के जितने भी चार्ज शीटेड हैं, जिनको सरकार का विजिलेंस, ईडी, सीबीआई न्यूट्रल होकर के जांच कर रहा हो, ये पक्ष लेके नहीं। जो अभी आरोप लगा रहा है इंडिया वाला या एनडीए वाला पर आरोप लगा रहा है इंडिया वाला, जो हम जितने सरकार वाले हैं। लेकिन देखिए, विपक्ष का कहना यही है कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है। वही बोल रहा हूँ मैं, जो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में स्वयं वो देखें ना, अपने पार्टी में चार्ज शीटेड कौन व्यक्ति है, बलात्कारी कौन व्यक्ति है, क्रिमिनल कौन है, वो अपने पार्टी में तो देखेंगे ना। अपने अपने पार्टी में अगर ईमानदारी है तो अपने अपने पार्टी में सब लोग ईमानदार देखें, ईमानदारी से। लेकिन 2024 का पीएम का उम्मीदवार आपको कौन लगता है? नहीं, ये मैं धर्म हूँ, वो तो थोड़ा भाई, जिस देश में 140 करोड़ जनता है उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन सारी पार्टी में अच्छे लोग हैं। नरेंद्र मोदी भी व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स को जब देखिएगा, विश्व के स्तर पर जब देखेंगे हम, जो भारत का जो विदेशी ताकत है, उस दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है विदेशी स्तर पर। बची बात भारत के स्तर पर, तो उनके नीचे के जो कुछ मंत्री लोग हैं, इसमें आरोप लगता है 12 मंत्री ऐसे हैं जो चुन करके नहीं आए हैं, जिनको जनता ने नहीं चुना है। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ मैं, जो 12 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसको जनता नहीं चुना है, और वो बड़े बड़े पद पर देश में बैठे हुए हैं, तो उनको जनता तो चुना नहीं है। तो वो ब्यूरोक्रेट्स से आए और ब्यूरोक्रेट्स के दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जो एसी में बैठने वाला व्यक्ति है, वो किसान के दर्द को कैसे समझ सकता है? इसलिए इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप पंडित हैं, और तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से टिप्पणी हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सनातन धर्म से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है। मैं जब 79 में पहली बार गया था पार्लियामेंट, तो उस पर लिखा हुआ था, अयम निजः परोवेति गणानाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तेरा है। इसकी गणना छोटे बुद्धि वाले करते हैं। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, वो संपूर्ण वसुंधरा पर पलने वाले सभी जीव प्राणी को, जाति धर्म के लोगों को अपना अतिथि कुटुंब समझते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है जो राम के नाम पर राम ने सबरी का जूठा बैर खा लिया। राम ने तो सबरी का जूठा बैर खा लिया। राम ने केवट को गले लगा लिया। राम ने धोबी के पिटने पर अपने पत्नी सीता से अग्नि परीक्षा ले लिया। लेकिन राम के नाम पर जो अभी राजनीति हो रही है, उन्होंने नो सबरी को गले लगाने के लिए तैयार है, नो धोबी को गले लगाने के लिए तैयार है। तो जब आप एसटी, एससी, ओबीसी को आप जो राम ने इज्जत दिया, वो इज्जत आप नहीं दे रहे हैं, तो किस राम की भक्ति कर रहे हैं? पाथर पूजे हड़ी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भला कूट पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर ने कहा, अगर तुम राम की बात करते हो तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। जो राम सो के उठता था, माता पिता गुरु तीनों को पर छू के प्रणाम करता था। तुम सो के उठते हो, माता से लड़ते हो, चूँकि मोटरसाइकिल तो दे दिया दहेज में, लेकिन तेल कहाँ से आएगा? या तो तुम चोरी करोगे या माँ बाप से लड़ोगे। माँ बाप से लड़ता है, गुरु है नहीं, तो किस राम को तुम आरती उतार रहे हो? राम वाला चरित्र है ही नहीं। राम चारों भाई धन के लिए लड़ा ही नहीं, और ये राम के नाम पर ही इस देश में, जो राम चारों भाई धन के लिए नहीं लड़ा, इस देश में धन के लिए ही लड़ रहा है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राम को नहीं मानता है भैया, वो राम को नहीं मानता है। अगर भारत माता की जय हम बोलते हैं, यहाँ जितने सारे लोग हैं वो तो मेरा सहोदर भाई हो गया ना। अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो आप तो सहोदर मेरी बहन हो गई ना। लेकिन वो नहीं है संस्कार। भारत माता
की जय बोल करके हम उल्लू बना करके लोगों को ठग रहे हैं, आपको बहन नहीं मान रहे हैं, तो भारत माता की जय, हम गलत बोल रहे हैं। मंत्र का साधक नहीं है, मंत्री कैसे बन गया? मंत्र का साधक नहीं है तो मंत्रालय कैसे चला रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को संकल्प कराता है, मैं फलना सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर का शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान मुताबिक स्वयं चलूंगा और भारतीय को चलाऊंगा। तो मैं राष्ट्रपति से पूछता हूं या प्रधानमंत्री से या चीफ सेक्रेटरी से, चीफ जस्टिस से, आप ईश्वर के बारे में क्या जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो आप जब सबसे श्रेष्ठ ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए गलत संकल्प ले रहे हो तो नीचे वाला गलती कर दिया तो आप उसके लिए 40 वर्ष तक जेल में बंद है। द्रौपदी मुर्मू जब बैठी गद्दी पर आसीन हुई, राष्ट्रपति बनी, तो उन्होंने इस मुद्दे को चीफ जस्टिस और भारत के सरकार के जितने मंत्री थे, प्रधानमंत्री, सबके बीच इस मुद्दे को उठाया। जो हमारे यहाँ कुछ लोग, गरीब लोग ऐसे हैं जो खा पी लेते हैं और खा पी लेने के कारण उसका विरोधी जो धारा नहीं लगना चाहिए थाना में पैसा दे करके वो धारा लगवा देता है। 20 वर्ष से वो व्यक्ति जेल में है। कम से कम उसके धारा को तो कम कर करके आप हटाइए, नहीं तो तारीख पर तारीख आप देते जा रहे हैं। वह गरीब पिसता हुआ जा रहा है, कुछ नहीं सोचा जा रहा है। खाली आप चुन करके क्यों राष्ट्रपति आप जुडिशरी में देते हैं? चुन परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? अब परीक्षा में भी जातिवाद और वंशवाद करते हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? नहीं, पता नहीं, वो तो देश की जनता जानेगी। मैं धर्म हूँ, सभी पार्टी में अच्छे लोग हैं, केजरीवाल भी अच्छे लोग हैं, नीतीश कुमार तो सारे संगठन ही करा रहे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं। मैं तो सबसे अच्छा नितिन गडकरी को मानता हूँ। यानी मत समझिएगा कि जो मैं पंडित होने के कारण नितिन गडकरी का जो मैं देख रहा हूँ परिवहन विभाग में, अभी उन्होंने इथेनॉल बनवाया है, उसका शिलान्यास किया है, उसका गाड़ी भी चलवाया है। अब डीजल पेट्रोल का ऑटोमेटिक दाम घटेगा। तो हम नितिन गडकरी जैसे विद्वान लोग को, या हमारे देश में जो ये बच्चे खड़े हैं इसमें जो विद्वान है वो लिखित में अधिक मार्क लाता है, आप इंटरव्यू में उसको छांट देते हैं तो वो अमेरिका जाकर के सीईओ बन जाता है। अरे विद्वान को अपने देश में, अगर शेरा भाई, विक्रम शेरा भाई अगर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में नहीं तलाशता तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम आज के तारीख में हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो रही है, क्या मिसाइल मैन बनता? क्या मोहम्मद रफ़ी जैसे अच्छे गायक इस देश में आए? क्या बिस्मिल्लाह खां? देखो, किसी भी जाति में सब लोग खराब नहीं होते हैं। किसी भी जाति में सब लोग खराब नहीं होते। लेकिन क्या लग रहा है ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? हिंदू मुसलमान जोक भी कर रहा है। हमने कहा ना अभी राम के नाम पर, राम चारों भाई नहीं लड़ा, मैंने कहा ना, लेकिन धन के ही कारण इस देश में धर्म को भी नाश कर रहा है। चारों भाई जब धन के लिए नहीं लड़ा तो हमारे देश के राजनीति कराने वाले क्यों धन के लिए लड़ रहे हैं? वेरी गुड। क्यों लड़ रहे हैं? क्या नाम है आपका? अमृत पटेल। 2024 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? इसलिए कि उन्होंने देश के हित में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे क्या क्या किया है? जैसे बहुत बढ़िया काम किया है, हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया, मतलब ये तो बताना नहीं क्या काम नहीं किया, हर चीज़ बढ़िया काम किया है। तो क्या लगता है बदलाव नहीं चाहते 2024 में? नहीं, नरेंद्र मोदी जी आना चाहिए, इसके अलावा में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बस मोदी जी हैं तो। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल कलाम नाम। क्या नाम है? अब्दुल कलाम। वाह। 2024 में किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखेंगे 2024 में। लेकिन फिर भी आपका अनुभव रहा है, अभी तो ठीक चल रहा है, देखेंगे। 2024 के लिए अब नज़दीक है तो क्या कहेंगे आप? देखेंगे, अभी वक्त है ना। लेकिन अभी तक आपने क्या डिसाइड किया कि कौन काम अच्छा, या फिर अभी जो सरकार है उससे बेहतर भी कोई कुछ कर सकता है? बेहतर करने के लिए कोई भी कुछ भी, दावेदार बहुत सारे हैं। अच्छा करने के लिए तो कर ही सकता है ना। अभी जैसा अभी ये मनमोहन के बाद ये लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, तो इनके बाद और अच्छा करने वाले लोग होंगे। तो बदलाव चाहते हैं 2024 में? अगर चाहते ही, पब्लिक चाहती है तो हो सकता है। बदलाव होना चाहिए 2024 में? बिल्कुल होना चाहिए। किसे चाहते हैं आप? जनता के जो सब राय। क्या नाम है आपका? राघविंद्र सिंह गुर्जर। 2024 में क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर जो सरकार चल रही है उसी को चलाना चाहिए? बिल्कुल चीज़ों को बदलाव होना चाहिए, जिससे कि केंद्र और राज्यों में संतुलन बना रहे। और कई राज्यों में देखा जा रहा है जहाँ पर जातिवाद हुआ, सांप्रदायिकता हुई, मेन जो फोकस है युवाओं को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। बाकी आजकल जो मुद्दे देखे जा रहे हैं वो रिलीजन से रिलेटेड देखे जा रहे हैं, और सांप्रदायिकता,
और कई तरह के मतलब मोबलिंग। लेकिन दावेदार आप किसे मानते हैं 2024 का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं? दावेदार बीजेपी की तरफ से तो पीएम मोदी जी हैं ही, और जो इंडिया गठबंधन बना है अभी उनकी तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग किसे मानते हैं? मेरी तरफ से तो अभी प्रियंका गांधी जी बेस्ट हैं पीएम के लिए। प्रियंका गांधी? जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी हैं, उन पे अभी केस वेस चल रहा है, वो डिसमिस तो हो गया है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी भी अच्छे हैं पॉलिटिशियन, एंड बाकी ओवरऑल मैं ये समझ रहा हूँ यूथ को मौका दिया जाए, ताकि जो यूथ की जो विचारधारा है, यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, नई विचारधारा को जन्म दे। और नए क्या नाम है आपका? पिंकी सिंह। 2024 में किसे चाहती हैं प्रधानमंत्री बने? मैं तो भाई मोदी को ही चाहती हूँ, मोदी को ही क्यों चाहती हैं? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं भाई। महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। अब जैसे सिलेंडर तो महंगा कर दिया है। महंगा तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो क्या करें, आजकल के ज़माने में तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन लोगों का कहना तो ये भी है कि अगर सरकार बदलेगी तो क्या पता महंगाई कम हो जाए। कम हो सकती है, लेकिन ये है कि ये भी कम कर सकते हैं। आप एक तरह से सोचो तो ये भी कम कर सकते हैं, लेकिन अब लोग का भाई हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन पीएम तो बेस्ट है मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब राहुल गांधी का तो भाई मैं नहीं बता सकती क्यों। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार? सब आप लोग समझदार हो, आप लोग देख ही रहे हो क्या हो रहा है, इसलिए उनको आना चाहिए। क्या लग रहा है किसको आना चाहिए 2024? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं, देख लो जहाँ खड़े हो यहाँ का बदलाव देख लो, बस इतने।